मुझे रिश्ता मंजूर है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। आर्य, सब ठीक है ना बेटा? हाँ। झूठ, बिल्कुल झूठ। अगर सब ठीक होता तो ये खीर की कटोरी ऐसी कैसे होती? मुंह खोलो। बस माँ। क्यों? अच्छी नहीं बनी? नहीं माँ, अच्छी है, मन नहीं है। और मन क्यों नहीं है? आर्य, 2 दिन हो गए हैं तुम्हें यहाँ आए हुए, लेकिन खुल के बात भी नहीं की तुमने मुझसे। ऐसी क्या मन की बात है बेटा जो तुम माँ से छुपा रहा है? माँ, मुझे पूरी रात नींद ही नहीं है। अरे तो मेरे पास आ जाते। आया था माँ, आपका दरवाजा बंद था। मैंने सोचा कि बाहर गार्डन में जाके थोड़ा टहल लेता हूँ, पर वहां भी मन नहीं लगा। पूरी रात एक अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी। तुम्हारे घबराहट की वजह अकेलापन है। हाँ, इससे पहले तो कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ मुझे। कभी किसी घबराहट ने मेरी नींद खराब नहीं की माँ। आज कैसा महसूस हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कुछ खाली है, सोना है, सूखा है। चारों तरफ देखता हूं तो लगता है कि सब कुछ है, फिर भी कुछ कमी है। अकेला होता हूं तो सुकून महसूस नहीं होता, सन्नाटा महसूस होता है। हर तरह की सिक्योरिटी है मेरे पास, पर फिर भी पता नहीं क्यों एक अजीब सा डर बैठता जा रहा है। जब हाथ में फाइल होती है, काम होता है, तो लगता है कि दिल भटक गया। फिर जैसे ही फाइल बंद होती है, काम खत्म हो जाता है। पूरा ध्यान इस बात पे जाता है कि ये हाथ खाली है, कुछ तो कमी है इनमें। मैं जानती हूँ किस चीज की कमी है। एक और हाथ जो इन हाथों को थाम ले। नहीं मां, रोना आ रहा है बेटा तो रो ले, दिल हल्का हो जाएगा। कम से कम मेरे साथ तो खुद को इजाजत दे, आजादी दे। शायद तू भूल गया है कि तू सिर्फ वर्धन ग्रुप ऑफ कंपनीज का एमडी नहीं है, बल्कि एक इंसान भी है। इन कंपनियों की जिम्मेदारी उठाते उठाते तो इतना बिजी हो गया कि तू अपने आप को संभालना भूल गया। ये सारी जिम्मेदारियां, ये तेरा अकेलापन, तेरे खाली हाथ, ये सब चीख चीख के कह रहा है कि आर्य अब तो संभाल अपने आप को। वैसे तो ये सारी चीजें औरतों को कही जाती है कि एक माँ बनने के चक्कर में, एक पत्नी बनने के चक्कर में, एक बहन बनने के चक्कर में तू अपने आप को बनाना भूल जाती है। लेकिन आज एक माँ अपने बेटे को कह रही है कि एक बेटा बनने के चक्कर में, एक भाई बनने के चक्कर में, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के चक्कर में तूने आर्य को कुर्बान कर दिया, खो दिया। क्या करूंगा? कहां ढूंढूं इस आर्या को? अब तक तूने अपनी जिंदगी औरों के लिए जी, अब खुद के लिए जी बेटा। अपने लिए एक साथी ढूंढ। अकेलेपन की लड़ाई इंसान खुद नहीं लड़ सकता, वो तभी खत्म होती है जब इन खाली हाथों में किसी का हाथ हो। वो हाथ ढूंढ बेटा।
रघुपति जी, मैंने आज तक आपसे जो कुछ भी कहा उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है। वैसे शर्मा जी, आपकी जगह कोई और होता मैं कभी माफ नहीं करता। हाथ जुड़वाता, नाक रगड़वाता। क्या कहा था आपने? मेरा बेटा आपकी बेटी के लायक नहीं है। नहीं, मेरा मतलब ऐसा नहीं। अरे रहने दीजिए गोपाल जी, मतलब तो आपका यही था। खैर, अब रिश्ता करना है तो पुरानी बातें भूलनी पड़ेगी। अब मैं आपसे क्या ही कहूं रघुपति जी, वो तो मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया। अरे गोपाल जी, आप तो टेंशन में आ गए। मजाक कर रहे थे हम लोग। बताइए, यहाँ कैसे आना हुआ? वही विपिन और अनु की शादी के लिए। देखा रजनी, जो इंसान एक कप चाय पिलाने को तैयार नहीं था, आज अपनी बेटी देने को तैयार हो गया। वैसे हमें भी अनु बिटिया को हमारे घर की बहू बनाने का बेसब्री से इंतजार था। सही कह रहे हैं भैया। भैया ने ना सारी तैयारियां शुरू कर दी है, मेहमानों की लिस्ट, वेन्यू, मिठाई, सब। अरे आप खड़े क्यों है गोपाल जी? आइए आइए बैठिए। अरे बैठिए, आइए आराम से बैठिए। अरे रजनी, वो मिठाई तो लाओ, गोपाल जी को खिला। इस सब की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जरूरत है गोपाल जी, अब तो हम लोग समधी बनने वाले हैं। वैसे आपने तो हमारा मुंह शक्कर से मीठा करवाया था, पर हम तो मिठाई अफोर्ड कर सकते हैं ना। लीजिए ना, लीजिए। दामाद जी भी आ गए। अब बैठिए। नहीं नहीं, ठीक है। अरे गोपाल जी, आप आराम से बैठिए। काजू कतली। पापा, मैं एक पीस ले लूं? नहीं, जाओ बाहर जाओ। एक पीस। बाहर जाओ। जा। बाद में, हाँ, बाद में। जा। क्यों मान ली अनु इस रिश्ते के लिए? मेरा मन अभी भी नहीं मान रहा है। ये लड़का अनु के लायक ही नहीं है। गोपाल जी, मैं क्या कह रहा हूं, हमें जल्द से जल्द शादी का मुहूर्त निकलवा लेना चाहिए। हाँ, आपकी बात सही है, पर हमें पैसों का इंतजाम करने में थोड़ा वक्त लगेगा। गोपाल जी, आप पैसों का टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, दोनों तरफ का खर्चा हम करेंगे। अरे भगवान का दिया हुआ इतना सब कुछ है, कोई बात नहीं। सही बात है आपकी, पर हमारे भी अनु बिटिया की शादी को लेकर कुछ सपने हैं, कुछ फर्ज है, वो पूरे करने हैं।